Hi everyone. Today our question type is choosing a title. This is one of the question types in IELTS reading. Generally you will be getting this question at the end of the passage. This is based on the overall judgment. Let's discuss some main tips to deal with this particular question type. As I told you before that this question type is the last question of the passage. When you come to this question type you will already have read the passage. बिकॉज इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल अटेम्प्ट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. ऑटोमेटिकली वी हैव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस. यू शुड फाइंड द मेन एम ऑफ द पैसेज. इस क्वेश्चन टाइप के लिए हमें क्या पता करना है, पैसेज का एम क्या है. ये क्वेश्चन क्या चेक करेगा, आपकी स्किल्स को चेक करेगा, स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड डिटेल्स, कि आप एम्स और डिटेल्स को डिफ्रेंशिएट कर पाते हो या नहीं. एनालाइज ऑल दी ऑप्शंस केयरफुली. जितने भी ऑप्शंस हैं उनको अच्छे से एनालाइज करो, बिकॉज ऑप्शन जो होंगे ऑल दी ऑप्शंस वर रिटन इन दी पैसेज. ऑलवेज कंसीडर टॉपिक सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस टू चेक इफ देयर इज सिमिलर मैसेज. आपको क्या चेक करना है कि ये जो टॉपिक सेंटेंस है और उसका टॉपिक सेंटेंस में जो स्टार्टिंग के सेंटेंस है और जो एंडिंग का सेंटेंस है पैराग्राफ का, उसमें ये चेक करो कि वो सिमिलर मैसेज कन्वे कर रहे हैं या कोई पॉइंट न्यू इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. I suggest you not to spend much time on this question type because this is the overall judgment. Again, let's practice this question type. For this question type you have to go through the whole passage. Let's move on to the first paragraph first. What they are saying, I have recently planted a hedge. Living in a rural environment, I made the decision to plant only native species including field maple, hawthorn, etc. अभी क्या बात कर रहे हैं, ये hedge को plant करने की बात कर रहे हैं. लास्ट में इसने क्या बोला, दिस इज़ डन बाय हैंड विदाउट द यूज़ ऑफ हर्बिसाइड्स इन ऑर्डर टू एनकरेज बायोडाइवर्सिटी. अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आया. अभी यही चीज़ बताई है इसने कि hedge की बात कर रहे हैं और उसी का ही बता रहे हैं कि उसने कैसे प्लांट किया उसको. नेक्स्ट पैराग्राफ में बट से स्टार्ट कर दिया. इसका टॉपिक सेंटेंस देखे तो हम यहाँ पे कंट्राडिक्शन आई है कुछ. क्या कह रहे हैं, बट इट इज़ नॉट ओनली नेटिव स्पीशीज दैट हैव फाउंड अ फुटहोल्ड इन द न्यू ग्रोइंग एनवायरनमेंट. अ नंबर ऑफ गार्डन प्लांट्स ऑफ नॉन नेटिव ओरिजिन हैव ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड देमसेल्व्स. किसकी बात कर रहे हैं, कहते हैं नॉन नेटिव भी आ रहे हैं. सच इंट्रूडर्स आर कॉल्ड गार्डन एस्केप्स. अब वो इतना समझ में आया है, जो भी इन्होंने बताया वो किसका पार्ट है, हमारा गार्डन एस्केप्स का. नेक्स्ट देखो, in his recently published book Flora Britannica, Richard Maybe devotes a whole chapter to garden escapes. अभी भी दोबारा वो garden escapes की बात कर रहे हैं. ये बताया कि एक बुक का कुछ उसने एग्जाम्पल दिया है इसमें, ठीक है. Many of these are relatively recent introductions such as means example. अब कोई नया पॉइंट नहीं आने वाला. Fine. What they are saying now, other vigorous clients introduced such as garden plants are now regarded as perennial weeds. One such is Japanese knotweed. देखो, one such is Japanese knotweed. अभी उसी की डिस्क्रिप्शन है. आगे बोल रहे हैं another unwelcome intruder is giant hogweed. Intruder, ये intruders चल रहे हैं, मतलब नॉन नेटिव हैं, ये भी अटैक करने वाले हैं. नेक्स्ट देखो, दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड. प्लांट स्पीशीज फ्रॉम वन कंटिनेंट आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द गार्डन ऑफ अनदर. एक जगह से दूसरी जगह जो चीज़ें जा रही हैं. क्रॉप और फॉर हेजिंग. पर्पस क्या है इन सब चीज़ों का, हेजिंग, राइट. और लास्ट में इसने क्या बोला, देखो लास्ट में क्या बता रहे हैं, दे आर सिंग इवन गॉड्स. अभी दे आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यू पॉइंट. इट मीन्स अभी एग्जाम्पल ही चल रहा है इनका, राइट. लास्ट पैराग्राफ देखें, व्हाट इज गिवन. They are saying many of the commercial food species now grown in Europe have also been imported from other continents. देखो दूसरे कंटिनेंट से इंपोर्ट करने की बात करें, इंक्लूडिंग पोटैटोज, टमाटोज, कीवी फ्रूट. These do not readily spread across our landscape as they require constant human intervention in the form of irrigation and all. लास्ट में देखो क्या बताया, recently, with the development of genetically modified crops, some food plants have acquired new characteristics such as resistance to drought, herbicides, or insect attack. How long will it be before one of these genetic modification transfer to vigorous wheat
एस्केप्स आर ग्लोबल गार्डन। देखो व्हाट इज़ द जनरल ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन आई हमारी, उन्होंने ना एस्केप की बात करी। फर्स्ट में उसने राइटर का एक्सपीरियंस दिया कि उसने हेज बनाया, पर्पस दिए कैसे बनाया है। नेक्स्ट में उसने फिर यही बताया, गार्डन एस्केप्स की बात करी। नेक्स्ट उसने फिर वही बताया कि बुक उसने लिखी, गार्डन एस्केप्स की बात करी, इंट्रूडर्स की बात करी, लास्ट में फिर वो गार्डन एस्केप्स की बात कर रहा है। नाउ कम टू दी ऑप्शंस। देखो ऑप्शंस विल बी सिमिलर। फर्स्ट ऑप्शन इज़ अ ग्रेट एस्केप्स, सेकेंड इज़ नॉटविक एंड होगविड, थर्ड इज़ फ्लोरा ब्रिटानिका, नेक्स्ट इज़ प्लांटिंग अ हेज। नाउ यूज़ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। देखो नॉटविड हॉगविड ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में डिस्कस किया था इन्होंने, सो इट कांट बी द आंसर, पूरा पैसेज इस पे बेस्ड नहीं है, सो कट दिस ऑप्शन, राइट। फ्लोरा ब्रिटानिका, ये हमें सी पैराग्राफ में उन्होंने ये बोला था कि ये जो फ्लोरा ब्रिटानिका है ना, ये बुक थी, इसका एक चैप्टर जो है वो डिवोटेड था, ठीक है ना, पूरा पैसेज तो बुक पे नहीं है हमारा। प्लांटिंग अ हेज, ये तो सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर ने ये बताया कि प्लांट किया, पर्पस आगे बताया। विच ऑप्शन इज़ लेफ्ट, ग्रेट एस्केप्स, ग्रेट एस्केप्स इज़ द आंसर। और वैसे भी देखो आई हैव शोन यू विद द हेल्प ऑफ स्ट्रैटेजीज ऑल्सो हाउ आंसर इज़ ग्रेट एस्केप्स। पूरे पैसेज जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेट एस्केप्स पे। एट द एंड ऑल्सो दे हैव टॉक्ड अबाउट द सेम। आई होप दिस क्वेश्चन टाइप इज क्लियर टू यू नाउ। Answer is great escapes. Thank you.